क्वेश्चन नंबर 14। 1 अप्रैल के बैलेंसेस पहले ट्रांसफर करेंगे, लेकिन देखिए इस सम में सिर्फ ड्रग्स जो दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब ट्रीटमेंट ऑन ड्रग्स एक डिफरेंट है। इसके अलावा बाकी सारे एडजस्टमेंट जैसे हमने अभी तक सम सॉल्व किए हैं वैसे ही है, सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्टिंग करने के बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब जो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स है वो पहले देखेंगे, उसके सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, बाकी सारे सिंपल एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलिए। चैरिटेबल हॉस्पिटल पहले हम बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो कैपिटल फंड इज 11 लाख। कैपिटल फंड जाएगा लायबिलिटीज, कैपिटल फंड 11 लाख। बैंक लोन 6,50,000। बैंक लोन is a liability, बैंक लोन। Total amount of bank loan is 6,50,000। आउटर कॉलम यहाँ पे लोन रीपे किया है ऐसा कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो लोन की अमाउंट एज अ ओपनिंग यहाँ पे दिखाएंगे लोन। देन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, तो ये इफेक्ट जाएगा ड्रग्स के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट एसेट साइड। बिल्डिंग 10,50,000 ओपनिंग बिल्डिंग। अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज 10,50,000। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, सिंगल एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ दीजिए। एम्बुलेंस 4 लाख, इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। एम्बुलेंस 4 लाख। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो आपको जो मैंने पहले ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी बताई थी, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी में हमने क्या देखा था? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए स्टॉक ऑफ ड्रग के ऊपर टोटल 4 एडजस्टमेंट है। किस तरह से? स्टॉक ऑफ ड्रग इज एक्सपेंडिचर टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, ड्रग्स कंज्यूम, और चार्ट कैसे बनाएंगे? कंज्यूम अंडरलाइन। पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखना है। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स इज 42,000। 4 एडजस्टमेंट है, 2, 3 एडजस्टमेंट है सर। और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज गिवन नहीं, ठीक है, 3 एडजस्टमेंट है, मतलब 6 लाइन्स हमें छोड़ने हैं। तो अभी ये ध्यान से देखिए पहले ड्रग्स के, बाद में हम बाकी का पोस्टिंग करेंगे। देखिए स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना दिया हुआ है? 42,000। और वहीं पे जो लायबिलिटी साइड है एज ऑन 1 अप्रैल, वहां पे क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000। मतलब ड्रग्स मतलब मेडिसिन होते हैं, तो मेडिसिन के अगेंस्ट प्रीवियस ईयर का अभी भी 50,000 का पेमेंट करने का बाकी है। 50,000 का अमाउंट पेड करने का बाकी है। तो बाकी है, तो अभी करंट ईयर में देखिए क्या दिया हुआ है? पेमेंट साइड में देखिए परचेस ऑफ ड्रग्स, न्यू ड्रग्स परचेस किए गए, मतलब मेडिसिन परचेस किए गए हैं, एंड जो अमाउंट है 2 लाख, लेकिन इस 2 लाख अमाउंट में इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17-18। तो देखिए यहाँ पे 2 लाख अमाउंट हमें एंटर ना करते हुए कितनी अमाउंट एंटर करनी है? 2 लाख में से 40,000 माइनस करके जो अमाउंट बचेगी सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पे हमें एंटर करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक जिसमें एड परचेस टोटल कितना ऐड किया? परचेस किया है 2 लाख, तो ये टोटल बैलेंस कितना दिखाई देगा? 2,42,000।
40,000, लेकिन इस अमाउंट में प्रीवियस ईयर का 40,000 इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर का, हमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं चाहिए, इसलिए पहले इसे हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। लेस प्रीवियस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड फॉर प्रीवियस ईयर, वो अमाउंट है 40,000। लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट बाकी था पेड करने का, 50,000, जिसमें से सिर्फ 40,000 पेड हुआ है, तो इट मीन्स स्टिल 10,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो वो आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी, इसलिए यहां पे जाएगा आउटस्टैंडिंग ड्रग्स। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी बैलेंस कितना रहेगा, 10,000। समझ गए? देखिए न्यू परचेज दिखा रहा है 2 लाख, लेकिन इस 2 लाख में पेड फॉर प्रीवियस ईयर है 40,000, जिसे हमें माइनस करना है। तो करंट ईयर का अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा 440, दैट इज 2,02,000। 2,02,000 करंट ईयर की बैलेंस। और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट एज ऑन 31st March 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग वॉज वैल्यूड एट ₹22,000। और क्लोजिंग स्टॉक के भी 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम ड्रग्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 22,000, माइनस हो जाएगा बैलेंस 0 to 8 122 2000 या 21,80,000 बैलेंस। और ये 22,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स इज 22,000, आउटर कॉलम। बस बाकी अभी सारे एंट्रीज नॉर्मल है। चलिए करते हैं एंट्रीज। सो स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000 ओपनिंग, देन 1 अप्रैल को वापस आते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2018। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एसेट है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एसेट 3,04,000, 3,04,000। कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड है, तो यहाँ पे हमें इस बैलेंस को नहीं लेना है। जाते रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन 2,22,000, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम, बाय सब्सक्रिप्शन 2,22,000, 2,22,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, और ये पूरी अमाउंट कैपिटलाइज की गई है बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। Amount of life membership fees is 30,000. Hospital receipts 5,10,400. Hospital receipts by hospital receipt, no adjustment, outer column, amount 5,10,400, 5,10,400. Next, payment side, purchase of drugs 2 lakh includes 40,000, adjustment हमने की हुई है. Salary to staff 85,000, to salary 85,000. Next, honorarium to doctors 4 lakh, to honorarium to doctors
4 lakh rupees. Repairs and maintenance 18,000 to repairs and maintenance 18,000. फर्नीचर 45,000. फर्नीचर के ऊपर मार्किंग नहीं है. 45,000. सो आउटर कॉलम फर्नीचर 45,000. General expenses 16,000. Expenditure to general expenses. Amount of general expenses 16,000. And balance carried down 2,400. मतलब कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है कैश 2,400. 2,400. चलिए अभी एडजस्टमेंट. As on 31st March, stock of drugs was valued as ₹22,000. क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस भी किया है और उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में भी दिया है. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% पर एनम. एम्बुलेंस ₹30,000. बिल्डिंग के ऊपर 5% कैलकुलेट करते हैं. 10,50,000 का 5%. 10,50,000 into 5% is 52,500 less depreciation 52,500. $10,50,000 से माइनस करेंगे अमाउंट मिल जाएगी 9,97,500. 9,97,500. और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर है डेप्रिसिएशन 52,500. और भी है डेप्रिसिएशन. एम्बुलेंस के ऊपर हमें डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है 30,000. तो लेस डेप्रिसिएशन 30,000. 4 लाख माइनस 30,000 तो अमाउंट मिल जाएगी 3,70,000. 3,70,000. और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर एम्बुलेंस 30,000. और टोटल अमाउंट 82,500. 82,500. नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज करते हैं तो लेस कैपिटलाइज्ड अमाउंट. कैपिटलाइज्ड अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 नीड और ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में. ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000. टोटल अमाउंट 11,30,000. सरप्लस या डेफिशिएट निकालेंगे. सरप्लस आ रहा है कि डेफिशिएट आ रहा है देखते हैं. लेकिन पहले देखते हैं सारे एडजस्टमेंट हमने पोस्टिंग कर दिए हैं. ठीक चलिए बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिए हैं. यहाँ पे अभी सरप्लस आ रहा है या डेफिशिएट आ रहा है वो हम चेक करते हैं. चेक सारी पोस्टिंग हमने कर लिए हैं. टोटल करते हैं. देखिए यहाँ पे अगर हम बैलेंस देखेंगे तो एक्सपेंडिचर्स बैलेंस इज मोर देन
इनकम बैलेंस। तो पहले एक्सपेंडिचर का टोटल करते, एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे तो अमाउंट मिल रही है 7,81,500। 7,00,000 क्वेश्चन करते 7,81,500, जिसमें से माइनस करते 7,81,500 माइनस 2,22,000 माइनस 5,10,400, जो बैलेंस मिल रहा है हमें 49,100, और ये अमाउंट है डेफिशिट अमाउंट। तो लिखना है बाय डेफिशिट, और डेफिशिट के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम। और डेफिशिट आ रहा है तो जो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट में से डेफिशिट लेस हो जाएगा, लेस डेफिशिट। अमाउंट ऑफ डेफिशिट इज 49,100। तो देखते 11,30,000 माइनस 49,100 is 10,80,000, 10,80,900। बैलेंस शीट टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड 10,80,900 प्लस 6,50,000 प्लस 10,000 is 17,40,900। ये बैलेंस भी टैली करके देखते हैं। 9,97,500 प्लस 3,70,000 प्लस 22,000 प्लस 3,04,000 प्लस 45,000 प्लस 2,400 इज 17,40,000। बैलेंस शीट टैली हो गई 40,900। यहाँ पे बैलेंस शीट टैली हुई। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए।